हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करते हैं कुंडली में अष्टम भाव के बारे में। कुंडली में अष्टम भाव एक ऐसा भाव होता है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक परेशानियों को अचानक से ला सकता है। और अष्टम भाव ही एक ऐसा भाव है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की परेशानियों को समाप्त भी कर सकता है। उसके जीवन में बहुत सारा धन दे सकता है जो उसको बिना मेहनत के अचानक से प्राप्त होगा, या अचानक से बड़ी सफलता दे सकता है जिसमें उसका कोई बहुत बड़ी मेहनत ना हो। एक छठी इंद्री हम इसको कह सकते हैं, या एक दैवीय शक्ति, दैवीय कृपा हम इसको कह सकते हैं, जब छठा भाव किसी व्यक्ति को बहुत सफलता देता है। तो अष्टम भाव के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, और इस भाव में जब भी ग्रह बैठेगा तो वह किस प्रकार आपको रिजल्ट देगा, और कौन सा ग्रह आपको इसमें असीमित सफलता देगा, और आपके संघर्षों को कौन सा ग्रह बढ़ाएगा, और कौन सा ग्रह आपके सफलताओं को बहुत अधिक देगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कुंडली में अगर हम अष्टम भाव के बारे में बात करते हैं तो कुंडली में जो अष्टम भाव होता है यह अचानक होने वाली घटनाओं को दिखाता है, चाहे वह अच्छी घटनाएं हों चाहे वो बुरी घटनाएं हों। और अष्टम भाव व्यक्ति के सिक्स सेंस को दिखाता है कि व्यक्ति का जो इंट्यूशन पावर है वो कितनी अच्छी है, व्यक्ति कितनी गहराई से किसी बात को समझ सकता है, किसी बात पर रिसर्च कर सकता है, इतनी अच्छी से एनालिसिस कर सकता है। ये सब जो एक आंतरिक जो पावर है, जो मन की आंतरिक शक्तियां हैं, वो 8वें घर से पता लगती हैं। 8वां घर कुंडली में रहस्य को दिखाता है, जो भी चीज़ें छिपी हुई हैं, चाहे वो किसी की रिसर्च है, चाहे वो किसी का रिश्ता है, चाहे वो किसी की बीमारी है, चाहे वो किसी की सफलता है, चाहे किसी का धन है, किसी भी तरह की छुपी हुई चीज़ सब अष्टम भाव से ही देखी जाती है। मुख्य रूप से जो अष्टम भाव होता है ये दुखों का भाव होता है। अचानक आने वाले दुख, अचानक लगने वाली चोट चपेट या एक्सीडेंट, इस टाइप के जो घटनाएं भी ये अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अष्टम भाव से देखी जाती हैं। अगर हम कुंडली के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो जो अष्टम भाव होता है मोक्ष त्रिकोण का पंचम भाव बैठता है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण का केंद्र जो बैठता है वो चतुर्थ भाव बैठता है, और जो अष्टम भाव होता है ये मोक्ष त्रिकोण का पंचम है। इसका मतलब ये है कि चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारी कुंडली में हमारे सुख को दिखाता है, हमारे जीवन की खुशियों को दिखाता है, हमारे जीवन में जो हमारा घर है, हमारा मन का सुख है, जीवन का सुख है, वो हमें दिखाता है। तो सुख से भी पंचम, मतलब सुख का भी ज्ञान एक तरह से अष्टम भाव को बनाया गया है, जो सुख का हमें ज्ञान देता है। सुख क्या है, असली में सुख क्या है, ये भी अष्टम भाव ही बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पंचम भाव हमारे ज्ञान का होता है, और ज्ञान का सुख हमें कितना मिलेगा, ज्ञान का सुख क्या होगा, वो हमें अष्टम भाव बताएगा। तो सुख का ज्ञान और ज्ञान का सुख, कहीं ना कहीं अष्टम भाव बहुत गहरी बातों को बताता है, बहुत गहराई से किसी व्यक्ति के जीवन की स्थितियों को बताने का प्रयास करता है, अगर हम इससे जानने का प्रयास करें अष्टम भाव से किसी व्यक्ति के बारे में। मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में खुशी का भाव है, सुख का भाव है, उसी प्रकार अष्टम भी कहीं ना कहीं सुख से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद 12वां भी ये उससे ज़्यादा सुख है, मतलब ये सुख, ये इससे बड़ा सुख, और ये सबसे बड़ा सुख मुक्ति का भाव 12वां भाव। तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव सुख और दुख दोनों प्रकार से जुड़ा होता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव में ग्रह के होने से, कि अष्टम भाव में किसी व्यक्ति की कुंडली में कौन सा ग्रह है तो उसका क्या प्रभाव है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य है, अब सूर्य यहाँ पर दो स्थितियों में हो सकते हैं, एक तो कमजोर हो सकते हैं, एक बली हो सकते हैं। अगर यहाँ पर सूर्य बली है, सूर्य बली का मतलब है सूर्य धनु राशि में हो, मेष राशि में हो या सिंह राशि में हो। मुख्य रूप से ये राशि के अनुसार जो सूर्य होंगे बली होंगे। अगर सूर्य यहाँ पर बली है तो व्यक्ति को जीवन में सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने के बाद व्यक्ति सरकारी नौकरी में दुखी रहेगा, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में जाने से जो सूर्य है, सूर्य के जो फल हैं वो कमजोर होंगे।
सूर्य का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, मान सम्मान, क्रेडिट, इन सब की कमी रहेगी, पिता का सुख भी कोई विशेष रूप से नहीं मिलेगा और सरकार से भी कभी जीवन में कभी ना कभी दंड की संभावना भी बन सकती है। अगर सूर्य बली में है तब भी ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। धन ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अधिक रहता है और सूर्य की दृष्टि पड़ती है परिवार वाले घर पर, तो परिवार से ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर दूर ही रहता है। मतलब परिवार के साथ रहने की जो स्थितियाँ हैं वो व्यक्ति के जीवन में बहुत कम बन पाती हैं। ससुराल पक्ष से भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई विशेष लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, क्योंकि 8वां घर हमारे ससुराल पक्ष का भी होता है। तो सूर्य का अष्टम भाव में होना कोई विशेष लाभ नहीं देता है। जीवन में सूर्य से जितने भी क्षेत्र जीवन में जोड़े जाते हैं उन सब में व्यक्ति को संघर्ष ही देखने को मिलता है, कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। व्यक्ति अगर ज्योतिष जैसी फील्ड, ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के प्रकाश की फील्ड, मतलब ज्ञान जैसी चीज़ों को प्रकाश के रूप में, क्योंकि सूर्य प्रकाश है और अष्टम भाव रिसर्च है, ज्योतिष है, गहरी सोच है, उसमें अगर जाता है तो फिर व्यक्ति एक अलग डायमेंशन में अलग जा सकता है। लेकिन उसके लिए दूसरी स्थितियां भी होनी मजबूत है। अकेले सूर्य पर यह निर्भर नहीं होता है। सूर्य अगर अष्टम में है तो ये पीड़ित होता है और व्यक्ति के जीवन में संघर्षों को देता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा अष्टम भाव में होने से नुकसान व्यक्ति को जीवन में ज्यादा रहते हैं। किस टाइप से ये प्रभाव देता है? देखिए, चंद्रमा अष्टम भाव में काल पुरुष के अनुसार तो नीच राशि में रहता है, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि काल पुरुष की 8वीं राशि है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि में हो जाता है। तो चंद्रमा अष्टम में होगा तो ये भी मन के दुखों को व्यक्ति को बढ़ाकर रखेगा। व्यक्ति के जीवन में चाहे उसके पास सब सुख हो, उसके पास नौकरी हो, घर हो, परिवार हो, जीवन में हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति किसी भी सुख सुविधा को, किसी भी खुशी को नहीं ले पाता है और उसके जीवन में उसको सब कुछ अधूरा अधूरा लगता है। उसके जीवन में ऐसा लगता है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको चाहिए। भले ही उसके जीवन में उसके पास सब कुछ हो, चाहे दूसरे लोगों को वो चीज़ें दुर्लभ भी ना हो, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों में से ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सारी चीज़ हो सकती है जो सैकड़ों, लाखों लोगों पर ना हो, इनके पास हो, लेकिन फिर भी इनको वो मतलब मिलने के बाद भी ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है। इस तरह का मन ऐसे व्यक्ति का होता है। मन से पीड़ित ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा रहता है। अगर शनि ऐसे चंद्रमा को देखता है तो फिर ये मानसिक तनाव को बढ़ा देता है, मानसिक परेशानियों को बढ़ा देता है और मन की बीमारी को भी देने का काम करता है, मस्तिष्क की बीमारी को देने का भी काम करता है। यहाँ पर एक समस्या और है, चंद्रमा जब 8वें घर में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि जो 8वां घर होता है ये मृत्यु का भी होता है और जीवन का भी होता है, आयु का भी होता है। तो जब 8वें घर में चंद्रमा बैठता है तो ये व्यक्ति के मन में मृत्यु के ख्यालों को लाता है। उसके मन में ऐसी ऐसी कल्पनाएं आती हैं, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि वह जीवन में अपने आत्महत्या कर ले या सुसाइड के जो उसके ख्याल हैं वो। अगर तीसरा घर भी कमज़ोर है, तीसरे घर का स्वामी भी कमज़ोर होता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक मरने के ख्याल आते हैं। उसे ऐसा लगता है कि वह जीवन में मर जाए और उसकी सब समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। उसको कुछ इस तरह की फीलिंग आती हैं जब चंद्रमा अष्टम में होता है और इस तरह की स्थितियाँ होती है। शनि से दृष्ट हो, तीसरा घर का स्वामी कमज़ोर हो, तो फिर लग्नेश भी यहाँ पर अगर मजबूत भी है तो भी ऐसे ख्याल व्यक्ति के जीवन में आते हैं। बल्कि मजबूत होने से क्या है कि ऐसे ख्याल से व्यक्ति जीत जाता है। लेकिन अगर लग्नेश कमज़ोर हो, तीसरा घर भी कमज़ोर हो, तो फिर व्यक्ति उन ख्यालों में बहुत ज़्यादा उलझ जाता है, अपने जीवन के वर्तमान को पूरी तरह से भूल जाता है। क्योंकि चंद्रमा अष्टम में बहुत खराब रिजल्ट देते हैं। माता का सुख व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन माता का स्वास्थ्य भी उतना ही खराब रहता है। व्यक्ति के जीवन में खुद का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता है और व्यक्ति के पास पैसे की कमी भी नहीं होती है। और अगर ऐसे चंद्रमा पर गुरु, शुक्र इनकी दृष्टि ना हो तो फिर ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है और मानसिक परेशानियां बहुत लंबे समय तक चल सकती है। किसी के भी कहने में और किसी के भी प्रभाव में ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी आ सकता है। अगर गुरु से या चंद्रमा गुरु से और शुक्र से दृष्ट है तो फिर ऐसा चंद्रमा थोड़ा बच जाता है, लेकिन परेशान फिर भी बहुत ज़्यादा रहता है। गलत रिश्तों में भी ऐसा व्यक्ति जाता है मन के कमज़ोर होने के कारण। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखिए, मंगल ग्रह जब कुंडली में अष्टम भाव में होते हैं तो ये काल पुरुष की खुद की राशि में होते हैं। अब अगर मंगल ग्रह कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि में है या शनि की राशि में है या बुध की राशि में है तो ये थोड़े कमजोर कहलाएंगे, या पाप ग्रह के बीच में है, पाप ग्रह से दृष्ट है तो ये खराब मंगल कहलाएंगे। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रह से दृष्ट है तो फिर ये मंगल अच्छी स्थिति के मंगल कहलाएंगे।
मंगल के होने से क्या होगा, ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होगा। एनर्जेटिक किस टाइप से, किसी भी टाइप से जो अचानक से एनर्जी वाले काम है, जैसे कि अचानक से लड़ाई झगड़ा है, चोट चपेट है, तेज ड्राइविंग करना है, इस टाइप के काम जो है ऐसे मंगल वाला व्यक्ति करता है। हालांकि उसमें व्यक्ति बच जाता है, चीज़ें उसकी सेफ रहती हैं, लेकिन फिर भी इस टाइप का नेचर व्यक्ति का होता है। ससुराल पक्ष में लड़ाई झगड़े की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे व्यक्ति की जब मंगल अष्टम भाव में होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो बॉडी पर निशान, चोट के निशान ये देखने को ज़्यादा मिलते हैं। और इसमें यह भी होता है मंगल की दशांतर दशा में व्यक्ति का ऑपरेशन हो, बॉडी पर कट हो, मतलब मंगल कहीं ना कहीं इस स्थिति में ब्लड की प्रॉब्लम, बॉडी पर काट पीट की प्रॉब्लम या मतलब कोई ऑपरेशन, इस टाइप की समस्याएं जीवन में देने का काम करता है। मंगल का रिजल्ट भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट अष्टम भाव में नहीं होता है। हालांकि मंगल व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है, रणनीतिकार बना देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच वाला नहीं बना पाता है, क्योंकि मंगल उत्सुकता का ग्रह है, एक्साइटेड होने का ग्रह है, जल्दबाजी का ग्रह है। तो कोई रिसर्च हो, कोई लंबी गहरी सोच करने की बात हो, सोचने की बात हो, उसमें मंगल यहाँ पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। मंगल यहाँ पर व्यक्ति को उस काम में सफलता नहीं देता है या उस काम के लिए बहुत योग्य नहीं बना देता है व्यक्ति को। मंगल का रिजल्ट इस टाइप से ही व्यक्ति को देखने को मिलता है। अब देखिए, गुरु ग्रह जब अष्टम भाव में होते हैं तो ये एक कैसा प्रभाव देखने को देते हैं। देखिए, गुरु ग्रह का खुद का जो स्वभाव होता है वो किस टाइप का होता है। गुरु ग्रह भाग्य के कारक होते हैं, गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के कारक होते हैं। तो देखिए, अष्टम भाव भी ज्ञान का भाव है, ये रहस्यमय ज्ञान का भाव है, छिपे हुए ज्ञान का भाव है। और गुरु ग्रह जब अष्टम भाव में है और अगर मजबूत है, धनु राशि में, मीन राशि में, कर्क राशि में है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसा व्यक्ति परम ज्ञानी होगा और इतनी खतरनाक इंट्यूशन पावर रखता है, इतना खतरनाक ज्ञान रखता है कि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसा व्यक्ति बहुत पहले ही चीज़ों को होने से पहले समझ लेता है। मतलब किसी भी माध्यम से उसकी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि ज्ञान जो है वो आंतरिक रूप से बहुत अधिक है। भले ही ऐसा व्यक्ति ज्ञान को बहुत एक्सप्रेस न कर पाए, लेकिन अपने स्तर पर उस ज्ञान को व्यक्ति बहुत महसूस करता है कि उसे किसी तरह की दैवीय शक्ति, कृपा शक्ति प्राप्त है। गुरु के यहाँ होने से ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम से गुरु ग्रह बचाते हैं। जीवन में जो अचानक आने वाली समस्याएं हैं, अचानक आने वाली प्रॉब्लम्स है, उनसे गुरु जो है व्यक्ति को बचाने का काम करते हैं। गुरु की दृष्टि देखिए, धन भाव पर पड़ती है, परिवार पर भाव पर पड़ती है, वाणी के भाव पर पड़ती है। दूसरे भाव से हम इन सब चीज़ों का विचार करते हैं तो व्यक्ति परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, परिवार को संजोकर रखना चाहता है, परिवार के लिए मतलब परिवार में कुछ प्रॉब्लम ना है, कुछ समस्या ना है, परिवार अच्छा रहे, बड़ा रहे, इस चीज़ों के बारे में व्यक्ति बहुत अधिक काम करता है। धन की कमी व्यक्ति के पास भी नहीं होती, धन व्यक्ति के पास भरपूर होता है। और गुरु यहाँ पर अगर मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी बहुत होता है। अगर उसका संबंध दसम भाव में, दशमांश कुंडली में दसम भाव में गुरु या लगन में गुरु हो, और लगन कुंडली में ऐसी स्थिति हो कि गुरु अष्टम भाव में मजबूत हो और दशमांश कुंडली में गुरु लगन दशम से संबंध बना रहे हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति एज ए कैरियर भी अपने जीवन में इस चीज़ को ले सकता है, जो अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री जो भी है, इन सब चीज़ों को अपने कैरियर के प्रोफेशन में भी ले सकता है। तो गुरु का अष्टम में होना अगर मजबूत है तो गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा पैसा भी देते हैं। लेकिन अगर उस क्षेत्र से जुड़कर व्यक्ति काम करता है, उस ग्रह के अकॉर्डिंग, उस भाव के अकॉर्डिंग जीवन में काम करता है, अगर ऐसा काम नहीं करता है तो फिर व्यक्ति को समस्याएं बहुत रहती हैं। हेल्थ की समस्याएं भी ऐसे व्यक्ति को देने का काम करता है गुरु। अब देखिए, बात करते हैं बुध ग्रह की। अगर बुध अष्टम भाव में है तो ये किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, जब भी कुंडलियाँ देखने में आता है तो बुध एक ऐसा ग्रह है, अगर यहाँ पर बुध कमजोर है, मीन राशि में है, पाप पीड़ित है, पाप ग्रह से दृष्ट है, तो एक अलग स्थिति है। उस स्थिति में तो बुध यहाँ पर व्यक्ति की जो माइंड की शार्पनेस है उसको कम कर देते हैं, मेमोरी को कम कर देते हैं, व्यक्ति की एनालिसिस पावर, रीजनिंग पावर उसको कम कर देते हैं, बोलने की क्षमता का मतलब है कि सही जगह पर सही बोलना, उचित बोलना और प्रभावी अपनी वाणी रखना, उन चीज़ों को कम कर देते हैं। अगर बुध यहाँ पर कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तब ये स्थिति होती है। लेकिन अगर बुध यहाँ पर ठीक ठाक स्थिति में भी है और बहुत अच्छी स्थिति में है तो बुध अष्टम भाव में सबसे अच्छा फल देने वाला ग्रह माना गया है, देखा गया है। बुध अगर अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति
बहुत इंटेलिजेंट होता, किसी भी एनालिसिस को, किसी भी रिसर्च को बहुत माइंडेड तरीके से करता है, बहुत बारीकी से करता है, किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से समझता है, किसी भी केस को सोल्व करता है बहुत बारीकी से करता है, या मतलब जो भी काम, कितने भी मुश्किल काम हो उसको बहुत बारीकी से करने का जो शक्ति रखता है वो बुध यहाँ पर बुध वाला रखता है। मतलब बुध अष्टम भाव में है तो ये एक तरह से व्यक्ति को एक तरह से भाग्य प्राप्त है, एक तरह से एक शक्ति प्राप्त है, क्योंकि बुध अष्टम में है तो किसी भी क्षेत्र की रिसर्च में बहुत अच्छा काम करता है, टीचिंग में हो चाहे किसी में भी हो, रिसर्च में बहुत अच्छा काम कर सकता है ऐसा व्यक्ति। रिसर्च किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन बुध का रिजल्ट अष्टम भाव में बहुत अच्छा माना गया है, अच्छा देखने में आया है। बुध से जुड़ा काम कर कर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत पैसा कमा सकता है। मतलब बुध अगर अष्टम भाव में है और अष्टम भाव से रिलेटेड ही व्यक्ति काम कर रहा है, बुध से रिलेटेड काम कर रहा है, बुध अष्टम भाव में ही है, तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है जीवन में करियर के सक्सेस को लेकर, पैसे को लेकर। मतलब यहाँ पर व्यक्ति इस टाइप का काम करता है जिसमें उसको काम करने में मज़ा आता है, जिसमें उसको ऐसा नहीं है कि उसको टाइम निकालना पड़ रहा है, टाइम काटना पड़ रहा है कि भाई इतना समय निकल गया अब ये करो, ऐसा नहीं है। बुध अगर अष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति बाय नेचर से ऐसा प्रोफेशन में चला जाता है जो उसका एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन में रहता है। बुध का सबसे अच्छा रिजल्ट देखने में आता है अष्टम भाव में। देखिए अगर हम शुक्र की बात करते हैं अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव होता है छिपे हुए सभी चीज़ों का होता है, रहस्यमय का चीज़ों का होता है, ज्ञान का भी होता है, और चोट चपेट का भी होता है, एक्सीडेंट का भी होता है, दवाई का, हॉस्पिटल का, इन सब चीज़ों का होता है। शुक्र देखिए, शुक्र का जो नेचर होता है वो लव अफेयर्स इन सब चीज़ों का होता है, खुशी का होता है। तो कहीं ना कहीं गुप्त संबंध ऐसे व्यक्ति के बन सकते हैं, इसकी संभावनाएं होती हैं। अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, शनि से दृष्ट हो, मंगल से दृष्ट हो, और नवमास में भी शुक्र खराब हो, लग्नेश भी कमजोर हो, चंद्रमा कमजोर हो, मतलब स्थितियां अगर नेगेटिव बन रही हैं ज़्यादा, तो फिर व्यक्ति गुप्त संबंध रखने वाला हो सकता है। और यहाँ पर शुक्र पीड़ित है तो फिर ये शुक्र संबंधित रोग भी देगा जीवन में। अदरवाइज शुक्र अगर अष्टम में है तो ये बहुत अच्छा पैसा देता है, जीवन में बहुत अच्छी खुशियाँ देता है। अगर व्यक्ति अपने कैरेक्टर को अच्छा रखता है, अपने जीवन में अपने रिश्तों को संजो कर रखता है, रिश्तों को ख्याल रखता है, तो शुक्र भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं अष्टम भाव में। जब कुंडली में गुरु या शुक्र का अष्टम से संबंध हो, नवमान से संबंध हो, अष्टम का मतलब अष्टम भाव से शुक्र का, तो इस टाइप से भी जीवन में देखने को मिलता है कि व्यक्ति बहुत कम काम करता है और उसके बाद बहुत पैसा आता है। इस तरह की संभावनाएं भी देखने को मिलती है। मतलब या तो कुछ समय के लिए काम करता है, फिर व्यक्ति पूरे जीवन भर बैठ कर खाता है, पूरे जीवन भर उसके पैसा आता है। मतलब अष्टम भाव जो व्यक्ति का एक्टिव हो जाता है, फिर उसको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर व्यक्ति बेहिसाब पैसा कमाता है और बिना मेहनत के बहुत कम काम करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। जब शुक्र का संबंध अष्टम से हो, गुरु का संबंध अष्टम से हो, नवमांश में हो या लगन में हो, और ये पॉजिटिव हो, अच्छा हो, तो फिर ये बहुत बड़ी स्थितियों को दिखा देता है। व्यक्ति मतलब ऐसा करता है कि पूरा जीवन या आने वाली पीढ़ियों तक उसके जीवन पर धन रहता है, और बहुत कम काम करके बहुत बड़ा पैसा अचानक से व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलता है। क्योंकि अष्टम भाव ऐसा पैसा देता है जो बिना मेहनत का हो। इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति का स्किल काम करता है। अगर व्यक्ति कोई ऐसा स्किल सीख लेता है ग्रह के अकॉर्डिंग, तो फिर वह अपने जीवन में उस क्षेत्र से कम समय में काम करके बहुत लंबे समय तक पैसा कमा सकता है और बड़ी मात्रा में पैसा कमाता है। और आजकल ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अगर हम शनि की बात करते हैं, देखिए शनि का अष्टम में होना ये थोड़ा व्यक्ति के जीवन में संघर्षों को बढ़ा देता है। देखिए जब भी किसी व्यक्ति कुंडली में लगन में शनि हो, अष्टम में हो और 12वें घर में हो, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा शनि देते हैं। शनि देखिए लगन में बैठकर व्यक्ति के सब काम को डिले करते हैं, व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट भर देते हैं, व्यक्ति के अंदर ऐसा लगता है कि सारे जीवन में गलत चीज़ें, बुरी चीज़ें, चाहे रिश्ते नाते, करियर, पैसा, शादी, हर चीज़ में व्यक्ति को लगता है कि उसी के साथ गलत हो रहा है। उसको लगता है कि कभी ठीक नहीं होगा, जीवन में हर काम देरी से हो रहा है। लगन में ये समस्याएं लगन वाले शनि को देखने को मिलती हैं। चाहे शनि उच्च का हो, चाहे जितना मजबूत शनि होगा उतनी और समस्याएं व्यक्ति के जीवन में समय के साथ बढ़ती रहेंगी। उसको ऐसा लगेगा नहीं कि समस्या खत्म होगी। और अष्टम का शनि भी व्यक्ति के जीवन में उसकी आयु को तो बढ़ा देता है, लेकिन आयु को बढ़ा देता है और जीवन में संघर्षों को और अधिक बढ़ा देता है। मतलब
क्योंकि शनि जहाँ बैठता है उन चीज़ों को बढ़ाता है। तो शनि अष्टम में बैठेगा तो आयु को बढ़ाएगा, लेकिन आयु के साथ साथ स्ट्रगल को भी बढ़ा देगा, और ऐसे स्ट्रगल को बढ़ाएगा जिसमें व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है और उन स्ट्रगल को फेस कर सकता है, सिर्फ उन स्ट्रगल्स के लिए रिलेटेड कुछ व्यक्ति कर नहीं सकता है। ऐसी समस्या व्यक्ति के जीवन में शनि देता है। ऐसे व्यक्ति के करियर में भी बहुत समस्याएं या करियर से रिलेटेड भी बहुत परेशानियां देखने को मिलती हैं। अब इसमें यह है कि मान लो किसी व्यक्ति कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा है और उसको सरकारी नौकरी प्राप्त है, तो फिर यहाँ पर यह है कि करियर की स्थिति से व्यक्ति थोड़ा बच जाता है, लेकिन फिर उसके जीवन में वैवाहिक समस्या रहेंगी, पारिवारिक समस्या इतनी रहेंगी कि वह उनसे उलझता रहेगा। अगर ये समस्या ठीक है तो करियर की समस्या जरूर रहेगी, करियर में व्यक्ति खराब रहेगा या करियर में व्यक्ति का डाउनफॉल जो डाउनफॉल है, डाउन अप डाउन, ये सब चलता रहेगा। व्यक्ति को स्टेबिलिटी मिलने में बहुत समय लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की आयु के साथ साथ व्यक्ति की समस्याएं भी बढ़ा देता है शनि जब अष्टम में होता है। लंबे समय की बीमारियां देता है। देखिए शनि यहाँ पर दूसरे घर को देखता है तो व्यक्ति के जीवन में पैसों को नहीं जोड़ पाता है। व्यक्ति परिवार से अलग रहता है। परिवार में अगर रहने का प्रयास करता है तो कोई ना कोई समस्या आती है, परिवार से अलग हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में इस टाइप की समस्या देखने को शनि अष्टम वाले को बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर शनि यहाँ पर मजबूत है तो इन समस्याओं को हम जीवन में 30, 35, 36 के बाद कम मान सकते हैं, लेकिन अगर शनि कमज़ोर है तो इस एज के बाद भी व्यक्ति को इन समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता है। चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, शादी हो, घर परिवार हो, इन सब में व्यक्ति बहुत ज़्यादा उलझता है। तो इस प्रकार हमने आज की कुंडली में अष्टम भाव को जानने का प्रयास किया, अष्टम भाव में ग्रह के प्रभाव को जानने का प्रयास किया, और अष्टम भाव में कौन सा ग्रह आपको बहुत अधिक पैसा दे सकता है और कौन सा ग्रह आपके जीवन में संघर्षों को बढ़ा सकता है। अष्टम भाव से रिलेटेड हमने ये सब जानने का प्रयास किया। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपके अष्टम भाव में कौन सा ग्रह है और किस टाइप से आपको वह प्रभाव दे रहा है। कमेंट कर आप इस चीज़ को बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राहु केतु के बारे में वीडियो एक अलग से बताया जाएगा। इसमें सिर्फ सूर्य से लेकर और मतलब ग्रहों के बारे में है, छाया ग्रह के बारे में नहीं है, सूर्य से लेकर शनि तक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।